मूसलाधार बारिश ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ दिया। 30 से ज़ायद शाहराहों पर पानी अब भी मौजूद। ड्रेग रोड और नाजमाबाद लियाकताबाद अंडरपासेस में पानी जमा। KMC बिल्डिंग से मेडिसन मार्केट और सिटी कोर्ट के अतराफ में भी पानी। आई चुंदरीगढ़ रोड भी मुकम्मल क्लियर ना हो सका। आर्ट्स काउंसिल, सिंध असम्बली, पाकिस्तान चौक और बंस रोड पर भी पानी की निकासी ना हो सकी। 3 हट्टी से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। निकासी का काम जारी। शाहराह फैसल और एमेजिना रोड पर बेशतर मकामात से पानी निकाल लिया गया। नाता खान पुल का एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक खुल गया। करंट लगने और दीगर हादसात में बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। शहर कायद में आज आम तातील है। आवाम से घरों में रहने की अपील। 2 दिन मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में चंद घंटों की बारिश ने शहरी इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। अंडरपास भर गए, सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तैरती नजर आई। मार्केट्स भी पानी की लपेट में रही। लियाकताबाद में 4 रोज कबल बनने वाली अल्ताफ हुसैन हाली रोड बैठ गई। बिजली का निजाम जवाब दे गया। कई इलाकों में बहाली का काम जारी। रेन इमरजेंसी नाफिज। इंटरनेट में खलल और स्पीड स्लो होने की शिकायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नाता खान पुल पर फंसे शहरियों में खाना और पानी तकसीम किया। कहा तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया के किसी मेगा सिटी में ऐसा नहीं होता। वजीर आजम से अपील है कि कराची के लिए इमदाद का ऐलान करें। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी के वडेरों ने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, कराची को कराची वालों के हवाले करेंगे। कराची का ड्रेनेज सिस्टम 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। कुछ मकामात पर 235 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। नॉन स्टॉप बारिश की वजह से निकासी आब का मसला पैदा हुआ। मेयर कराची की वजाहतें। मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब का जायजा लिया। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की पेशकश। मियाँ शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते की हिदायत। मुराद अली शाह करात गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पुरानी सब्जी मंडी से निकासी आब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। बारिश के बाद कराची का बुरा हाल, कोई पूछने वाला नहीं। 40 साल से MQM और पीपल्स पार्टी शहर कायद को लूट रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की तनकीद। कहा नालों की सफाई न होने के बायस अर्बन फ्लडिंग हो रही है। बानी PTI ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। कहा सेनेट में आजम स्वाति को हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया गया। बानी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। शदीद बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। दरियाए सिंध, सतलज और रावी में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में 9 कैंप कायम। बहावलपुर के नवाही इलाकों में दरिया पर कायम आरजी बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब। दरियाई सिंध में लिया के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। 50 से ज़ायद देहात सैलाबी रेले से मुतासिर। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की अलमनाक दास्तानें। बुनेर में मुख्तलिफ मकामात से मलबे तले दबी मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं। दर्जनों ताहाल लापता। बुनेर, शांगला और स्वाबी में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन की तकसीम। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। स्वात में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैयद शरीफ रोड 5वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। नलतर एक्सप्रेसवे, बाबूसर रोड, गिजर एक्सप्रेसवे और दीगर शाहराहों की बहाली पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान का कहना था भारी मशीनरी और बेहतरीन वर्क फोर्स के साथ काम जारी है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA सरगर्म रहेगा। महकमा मवासलात की फौरी और तेज कार्रवाइयाँ काबिल सताइश है। सैयद मेहदी शाह का इजहार तशक्कुर।
वज़ीर आला पंजाब के दौरे जापान का तीसरा रोज़, मरियम नवाज़ की खारजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। माया जी टाकोमा का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसानात पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार। मरियम नवाज़ ने कहा, ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर जापान से इजहार तशक्कुर। मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए बड़ा इक़दाम। हुकूमत ने यकसा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नाफिज करने का फैसला कर लिया कि इलेक्ट्रिक और दीगर डिस्कोस के फ्यूल चार्जेस में फर्क सब्सिडी के जरिए एडजस्ट किया जाएगा। जून 2025 के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वसूली अगस्त के बिलों में होगी। वजारत खजाना ने फैसला खजाने पर इजाफी माली बोझ न डालने से मशरूत कर दिया। काबुल में सह फरीकी बड़ी बैठक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस आज होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुआशी ताउन पर मुशावरत होगी। इसहाक डार रवाबित मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी पेश करेंगे। फलस्तीन और मखूजा कश्मीर में खवातीन की हालत ज़र पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। आलमी बिरादरी से फौरन एक्शन लेने का मुतालबा। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज जिनसी ज्यादती को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। 2019 से 2021 तक 10,000 खवातीन और बच्चियां लापता हुई। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। नसीरात में इमदाद के मुंतजर अफराद पर फायरिंग। 8 फ़लस्तीनी शहीद। अलमवासी में बेघर अफराद पर बमबारी। 2 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 70 शहादतें। ग़िज़ाई क़िल्लत से भी मज़ीद 3 अफराद दम तोड़ गए। गजा में तनाज़ा फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। 20 यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की अपील। इसराइल ने हमास के मुस्बत रद्दअमल के बाद नई शराइत रख दी। तमाम 50 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बहादुरी की लाजवाल दास्ताने रकम करने वालों को सलाम। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद। निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर और नेवल चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। राशिद मिन्हाज की अजीम कुर्बानी, फर्ज शनासी और वतन से वफादारी की आला मिसाल है। वजीर आजम का भी खिराज अकीदत। सह फरीकी सीरीज़ और एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज दुबई रवाना होगी। खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई पहुंचेंगे। कल से ICC क्रिकेट अकेडमी में तैयारियों का आगाज़ किया जाएगा। खिलाड़ी इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेलेंगे। सह फरीकी सीरीज़ का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शेड्यूल। एशिया कप का आगाज़ 9 सितंबर से होगा। स्पेन के अल्काराज और बर्तानिया की एमर रेडुकानो की जोड़ी US ओपन मिक्स डबल्स इवेंट के पहले राउंड से बाहर। जैक ड्रेपर और जेसिका पिगोला की जोड़ी ने शिकस्त दी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी मिक्स डबल्स का पहला मैच हार गए। मीरा एंड्रीवा और मेदवेदेव की जोड़ी ने जोकोविच और डिनोलोविच की जोड़ी को हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अल इत्तेहाद क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। साडियो माने और फ्लेक्स ने गोल्स स्कोर किए। और स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। वो तीसरी बार ये अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर हैं। मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल की जानिब से गुज़श्ता सीजन में 29 गोल्स किए। टीम को टाइटल जिताने में अहम किरदार अदा किया।